The map says the treasure is hidden somewhere in this jungle. Look! These glowing footprints must lead us to something important. The map is glowing! We must be very close now! I've never seen a door like this before! सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखकर तुम प्रोफेशनल 3D कार्टून एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, और सबसे कमाल की बात, हर सीन में तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल सेम रहेगा। आजकल YouTube और Instagram पर इस तरह की 3D एनिमेशन वीडियोस जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर क्रिएटर्स एक बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। पहला सीन तो आसानी से जनरेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरा सीन बनाते हैं, कैरेक्टर का चेहरा, ड्रेस और पूरा स्टाइल बदल जाता है, और यही वजह है कि उनकी वीडियो प्रोफेशनल नहीं लगती। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि AI चारा लैब का यूज करके सिनेमैटिक 3D कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बनानी है, अपने कैरेक्टर को हर सीन में कंसिस्टेंट कैसे रखना है, और पूरी स्टोरी को एक प्रोफेशनल एनिमेटेड वीडियो में कैसे बदलना है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी तुम्हारी पूरी एनिमेशन खराब कर सकती है। अब बिना समय बर्बाद किए चलो सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अपनी 3D कार्टून एनिमेशन वीडियो को जनरेट करने के लिए हम जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है AI चारा लैब। इसका ऑफिशियल लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में दे दिया है। जैसे ही तुम लिंक पर क्लिक करोगे, सीधे इसी पेज पर आ जाओगे। यहाँ साइन अप करने के बाद तुम प्लेटफॉर्म के फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर सकते हो। अब अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो यहाँ तुम्हें AI इमेज, AI वीडियो, AI फेस स्वैप और AI टूल्स जैसे कई पावरफुल सेक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन से जुड़े कई टूल्स एक ही जगह मिल जाते हैं, इसलिए अलग अलग वेबसाइटों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले मैं तुम्हें डैशबोर्ड का क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। अगर तुम AI इमेज सेक्शन में आते हो तो यहां तुम टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू इमेज जनरेट कर सकते हो। साथ ही तुम्हें GPT इमेज 2 का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट की जा सकती हैं। अब अगर हम AI कैरेक्टर जनरेटर की बात करें तो यहाँ अलग अलग तरह के कैरेक्टर जनरेशन टूल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर तुम कार्टून कैरेक्टर्स, एनिमे कैरेक्टर्स, फैंटेसी कैरेक्टर्स, सुपर हीरोज और कई दूसरे क्रिएटिव स्टाइल्स के कैरेक्टर्स आसानी से जनरेट कर सकते हो। अगर तुम AI आर्ट सेक्शन में आते हो तो यहाँ और भी कई क्रिएटिव इमेज जनरेशन ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे AI गिबली आर्ट जनरेटर, फरी AI आर्ट जनरेटर और AI पिक्सल आर्ट जनरेटर जैसे कमाल के फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसका यूज करके तुम अलग अलग आर्ट स्टाइल्स में यूनिक इमेजेस बना सकते हो। लेकिन आज हमारा फोकस वीडियो जनरेशन पर है, इसलिए हम सीधे AI वीडियो सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ तुम्हें टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो और कई एडवांस्ड वीडियो क्रिएशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से प्रोफेशनल क्वालिटी की वीडियो बनाई जा सकती हैं। साथ ही AI टूल्स सेक्शन में बैकग्राउंड रिमूवर, ऑब्जेक्ट रिमूवर, इमेज एनहेंसर और इमेज एक्सटेंडर जैसे कई यूजफुल टूल्स भी अवेलेबल हैं, जो तुम्हारे वर्कफ्लो को और भी आसान बना देते हैं। इसके अलावा तुम्हें यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स और AI इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज करके तुम सिर्फ एक क्लिक में शानदार वीडियो जनरेट कर सकते हो। यानी अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉम्प्ट तैयार नहीं है, तब भी इन रेडीमेड टेम्पलेट्स और AI इफेक्ट्स की हेल्प से कुछ ही सेकंड में क्रिएटिव और एंगेजिंग वीडियो बना सकते हो। बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई टेम्पलेट या इफेक्ट चुनो, उसे अप्लाई करो और वीडियो जनरेट कर दो। अब आते हैं अपने मेन टूल पर और देखते हैं कि इस टूल का यूज करके हम 3D कार्टून एनिमेशन वीडियो किस तरह जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए तुम टॉप मेनू में AI वीडियो पर जा सकते हो या फिर लेफ्ट साइड में दिए गए AI वीडियो सेक्शन से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही तुम यहाँ माउस लेकर जाते हो, तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगते हैं, जैसे इमेज टू वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो, रेफरेंस टू वीडियो, सीडेंस 2.0, ग्रॉक इमेजिन और भी कई पावरफुल मॉडल जिनका यूज करके हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम ग्रॉक इमेजिन को यूज करेंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी और सिनेमैटिक रिजल्ट्स के लिए ये अभी क्रिएटर्स के बीच बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो चलो सीधे ग्रॉक इमेजिन पर क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। अब जैसे ही ग्रॉक इमेजिन ओपन होता है, तुम्हें यहाँ 3 ऑप्शन दिखेंगे, टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो और आखिर में स्पाइसी। लेकिन हम सबसे पहले टेक्स्ट टू वीडियो ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें अपनी स्टोरी का पहला सीन बिल्कुल शुरुआत से जनरेट करना है। अब इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने एक स्टोरी पहले से जनरेट करके रखी है, तो मैं अपना पहला प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ। इसके बाद इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। अब नीचे की सेटिंग्स पर ध्यान दो।
हम ड्यूरेशन को 6 सेकंड पर सेट करेंगे। उसके बाद रेजोल्यूशन को 720p पर सिलेक्ट करूंगा। अब एस्पेक्ट रेशियो में हम 16:9 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोड को नॉर्मल पर ही रहने देते हैं। इतना करने के बाद डायरेक्ट जनरेट बटन पर क्लिक करते हैं और देखो मेरी वीडियो जनरेट होना शुरू हो चुकी है। इसमें बस कुछ ही सेकंड लगते हैं और ये रहा हमारा पहला रिजल्ट। The map says the treasure is hidden somewhere in this jungle. अब तुम खुद देख सकते हो कि कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस, लाइटिंग और एनिमेशन क्वालिटी कितनी इंप्रेसिव लग रही है। लेकिन अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है। अगर हम अगला सीन जनरेट करें तो कैरेक्टर बदल भी सकता है और यही प्रॉब्लम बहुत सारे क्रिएटर्स फेस करते हैं। लेकिन AI चारा लैब के इस वर्कफ्लो में इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले अपनी जनरेट की हुई वीडियो के लास्ट फ्रेम पर आओ, कुछ इस तरह से। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यही स्क्रीनशॉट हमारे कैरेक्टर की रेफरेंस इमेज बन जाएगा और इसी रेफरेंस इमेज की हेल्प से हम पूरी स्टोरी में अपने कैरेक्टर को एक जैसा रख पाएंगे। यही वह सिंपल ट्रिक है जो प्रोफेशनल लुकिंग एनिमेटेड स्टोरीज बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। अब स्क्रीनशॉट सेव करने के बाद हम अपना अगला सीन जनरेट करेंगे। इसके लिए इस बार हम इमेज टू वीडियो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब जो स्क्रीनशॉट हमने सेव किया था उसे यहां अपलोड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन का प्रॉम्प्ट इस प्रॉम्प्ट सेक्शन में पेस्ट कर देते हैं। अब बाकी सभी सेटिंग्स पहले की तरह ही रहने देंगे और फिर जनरेट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब AI उसी कैरेक्टर को रेफरेंस के तौर पर यूज करके हमारा नेक्स्ट सीन क्रिएट करेगा। जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी वीडियो जनरेट हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट देखो। Look! These glowing footprints must lead us to something important. तो देखा तुमने कितनी शानदार और सिनेमैटिक वीडियो जनरेट हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि कैरेक्टर का चेहरा, स्टाइल और ओवरऑल लुक पहले सीन जैसा ही बना हुआ है, जिससे पूरी स्टोरी प्रोफेशनल महसूस होती है। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करके तुम सीन 3, सीन 4 और अपनी पूरी स्टोरी के बाकी सभी सीन्स आसानी से जनरेट कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है, हर नेक्स्ट सीन की वीडियो जनरेट करने के लिए तुम्हें उससे पहले वाली जनरेट की गई वीडियो के लास्ट फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेना है और उसे यहां अपलोड करना है। इसके बाद अपनी स्टोरी का नेक्स्ट प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करके वीडियो जनरेट करते जाना है। इस तरह AI को रेफरेंस इमेज के जरिए यह पता रहता है कि कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए और प्रॉम्प्ट के जरिए यह समझ आता है कि नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है। यही वो सीक्रेट है जिसकी हेल्प से पूरी स्टोरी के दौरान तुम्हारा कैरेक्टर एक जैसा बना रहता है और सभी सीन्स आपस में बिल्कुल स्मूथ तरीके से कनेक्टेड महसूस होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने अपनी स्टोरी के सभी सीन्स की वीडियो जनरेट कर ली हैं। अब इन्हें डाउनलोड करने के लिए बस इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करते जाना है और तुम्हारी सभी वीडियो एक एक करके डाउनलोड होती जाएंगी। अब फाइनल स्टेप आता है अपनी पूरी वीडियो को एडिट करने का। इसके लिए तुम किसी भी वीडियो एडिटर का यूज कर सकते हो। मैं अपनी सभी वीडियो क्लिप्स को टाइमलाइन में अरेंज कर रहा हूं। तुम्हें भी अपनी स्टोरी के सीक्वेंस के हिसाब से सभी क्लिप्स को सही ऑर्डर में प्लेस करना है ताकि पूरी स्टोरी स्मूथ तरीके से आगे बढ़े। इसके बाद एक सॉफ्ट और रिलैक्सिंग बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दो। लेकिन यहां एक बात का खास ध्यान रखना, म्यूजिक का वॉल्यूम हमेशा कम रखना है। मैं आमतौर पर 10 से 12% वॉल्यूम का यूज करता हूं। इससे वॉइस ओवर बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस भी काफी बेहतर हो जाता है। अब अपनी वीडियो को फाइनल चेक कर लो और फिर उसे एक्सपोर्ट कर दो। The map says the treasure is hidden somewhere in this jungle. Look! These glowing footprints must lead us to something important. The map is glowing! तो फ्रेंड्स, आज तुमने देखा कि AI चारा लैब के ग्रॉक इमेजिन टूल का यूज करके प्रोफेशनल 3D कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाना कितना आसान है। हमने सीखा कि टेक्स्ट से वीडियो कैसे जनरेट करनी है, अपने कैरेक्टर को पूरी स्टोरी में कंसिस्टेंट कैसे रखना है और स्टेप बाय स्टेप एक पूरी एनिमेटेड स्टोरी कैसे तैयार करनी है। अगर तुम भी AI चारा लैब को ट्राई करना चाहते हो तो इसका ऑफिशियल लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में दे दिया है। वहां से क्लिक करके प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो और अपनी खुद की 3D एनिमेशन वीडियो बनाना स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम AI से किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हो। और अगर तुम AI, वीडियो क्रिएशन और नए पावरफुल टूल्स के बारे में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल AI टूल के साथ।